आने का मकसद क्योंकि लोग भी ये सोच रहे होंगे यार कि पहले बाइकाट कर दिया, आज दोबारा क्यों आए। तो आज दोबारा हम इसलिए आए कि कानूनी पेचीदगी थी कि उसी एग्रीमेंट के अंदर हम पाबंद थे कि जहाँ कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी वहाँ पे आके उसको रिजॉल्व करेगी। हम यहाँ पे आए जहाँ पे 12 माजिद सीटों के हवाले से बात हुई, दीगर चीज़ें जो है उनके अंदर कुछ में बेहतरी आई, मुआवजा जात हो गए, नौकरियाँ हो गई और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन बेशतर के ऊपर गा गी गे के वही रूटीन के जो हमें जवाब मिले कि वर्किंग हो रही है, पाइपलाइन के अंदर है, कर दिए जाएंगे। लेकिन हमारा जो यहाँ आने का मकसद था वो उस डेडलॉक को ख़त्म करना था, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि हमने जब प्रॉपर जो हमारा एक तरीका बनता है बात करने का कि हम आपके पास आए हैं 12 सीटों के हवाले से और हम पाबंद थे पॉइंट नंबर 4 के मुताबिक कि हम उसको रिजॉल्व करने यहाँ पे आए हैं, तो आपने क्योंकि उसकी खिलाफवर्जी की है, हुकूमत ने उन 12 महाजरीन मेम्बरान ने असम्बली को जब चेयरमैन कमेटियों का बना दिया तो उन्होंने एक एग्जेक्टिव पावर उनको दे दी कि वो अब एग्जेक्टिव पावर यूज़ करेंगे चेयरमैन बन के। उनको 45,000 रुपये अजाफी तनख्वाह आपने दे दी। इसी तरह मिसाल मिलती है कि साबका दौर में एक डिप्टी स्पीकर वो सदर भी एक माह रहा है, इसरार अब्बासी साहब। तो ये वो ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे साथ जो मायदा किया गया था कि टिल डिसीजन जब तक इन 12 सीटों का तय नहीं होता ये MLA की हैसियत से ही रहेंगे, इनसे जुड़ी हुई तमाम मराज जो रोकी जाएंगी। जहाँ पे आपने इनको चेयरमैन बना दिया वहाँ पे आपने इन्हीं से जुड़े हुए जो एडमिशन से बच्चों के, जाहिर बात है इन्हीं 12 सीटों का क्लेम करते हुए माजरीन की सीटें बनती थी, आपने वो जो है वो जारी कर दिए, तो आपने मायदे की खिलाफ वर्जी कर दी। आपने इनको चेयरमैन कमेटी बना दिया, आपने इनको पैसे फालतू दे दिए, गाड़ी दे दी, आपने इनको एग्जेक्टिव पावर जो है वो यूज़ करने की इजाज़त दे दी, तो आपने मायदे की खिलाफ वर्जी कर दी। ये हम यहाँ पे कानूनी तौर पे आके इनको बताना चाहते थे, हमने बताया, लेकिन इसके ऊपर हमें यहाँ से कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिला। जिस बिहाफ पे ऑन बिहाफ ऑफ जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी हमारे पास जो मैंडेट था, हम यहाँ पे उनके साथ जो मुज़ाकरात हैं उनका जो है वो नज़र आ रहा है कि वो तत्ल का शिकार हो गया, लिहाजा हम यहाँ पे वक्ती तौर पे जो है बाइकाट करके यहाँ से वापस जा रहे हैं। आज दोबारा आपने बाइकाट का ऐलान किया है। दूसरी ये बात बताइए कि जो आपको आज़ाद कश्मीर हुकूमत आपके मुतालबात आप समझते हैं पूरे नहीं कर रही है, वफाकी हुकूमत पूरे नहीं कर रही, आपको ज़्यादा इतराज़ किस बात पे? सर देखिए, हमारा जो सबसे ज़्यादा एतराज़ था इन 12 महाजरीन सीटों के ऊपर था, अशराफिया की मुराद के ऊपर था और उन कातलों के ऊपर था जिन्होंने सरेआम 29 सितंबर को दिन दहाड़े अदारों की सरपरस्ती में, हुकूमत की सरपरस्ती में, पुलिस की सरपरस्ती में नाते शहरियों के ऊपर जो है वो अमन मार्च के नाम पे गोलियां मारी। आज तक वो कातिल सरेआम घूम रहे हैं और एक बड़ी जमात उनको जमात के अंदर ज्वाइन कर रही है। फिर किस तरीके से आप कहते हैं कि इस रियासत के अंदर जो वो कानून है, इस रियासत के अंदर कोई कानून नहीं है। यहाँ पे दोहरा में आ रहा है, यहाँ पे कातलों को जमातों के अंदर लाया जाता है, यहाँ पे कातलों को इज्जत दी जाती है, जबकि गरीबों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। ये वो वजूहात